हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके के इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो हमारा अर्थ का जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से रहता है एक्सिस से अगर हम देखें तो ये रहता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। अब सेबी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि वो कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट जो है उसको 2 बार चढ़ाई की थी, तो वो थी संतोष यादव। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड आयरन मैन, यानी कि ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जो कि आयरन मैन कहलाता है, तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, विच ग्रेट मैन इज नेताजी कॉल्ड, यानी कि ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जिसको नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इन दिल्ली, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी समाधि जो दिल्ली में है उसका क्या नाम है, तो वो है विजय घाट। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत, तो महाभारत के ऑथर है महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट है, हु रॉट अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी, तो वो लिखी चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट है, हु वॉज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो परमानेंट स्पीकर कौन था, तो वो थे हमारे, इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा संविधान था उसका जो स्थायी सदस्य थे वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके चेयरमैन किसे बनाया गया था, तो ये बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि किस डेट पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज फेमस एज कंट्री एज ऑफ सनराइज, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि फेमस है कंट्री ऑफ सनराइज के लिए, तो वो है जापान। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि ऐसी कौन सी डेट है जिसपे इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया के मुताबिक इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो हमारा गोवा। नेक्स्ट है, ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, ओनम जो है किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है, तो वो है केरला का। नेक्स्ट है, व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो है 1911, यानी कि 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था इंडिया की। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे चमकता हुआ प्लैनेट कौन सा है, तो वो है वीनस। नेक्स्ट है, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का राष्ट्रीय पक्ष जानवर जो है एनिमल वो कौन है, तो वो है टाइगर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो नेशनल बर्ड है पिकॉक। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द नेशनल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया, तो अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है हमारा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट की बात करें तो मैंगो है। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो नेशनल फ्लावर है हमारा लोटस। और अगर नेशनल ट्री की बात करें तो नेशनल ट्री है हमारा बनियान ट्री।
जिसको बरगद का पेड़ भी बोला जाता है। विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? नेशनल स्पोर्ट की बात की जाए तो हॉकी नेशनल स्पोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो लेंथ एंड विड्थ की बात की जाए नेशनल फ्लैग में तो ये है हमारा 2:2, यानी कि 3/2 रेशियो में ये हमारा इसकी लेंथ एंड विड्थ है। नेक्स्ट है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? यानी कि जो इंडिया का नेशनल एंथम है वो किसने लिखा? वो लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? यानी कि जो राष्ट्रीय गान है इंडिया का वो कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। नेक्स्ट आते हैं हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ठीक है, ये नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है हु सेड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट? यानी कि ये किसने कहा था कि जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे देश के पहले पिता हैं? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंथम की जगह आप कर लीजिएगा सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग कर लीजिएगा। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है विच इज अवर नेशनल एल्मेक की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्मिक की बात करें तो वो है हमारा शक संवत। यानी कि जो हमारा जो चलता है, जिसके कैलेंडर की भी बात करें, इसको कैलेंडर भी बोल सकते हैं, कि हमारा नेशनल कैलेंडर है वो है हमारा शक संवत पे बेस्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम? यानी कि नेशनल एंथम है उसको गाने का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? तो वो है 52 सेकेंड। यानी कि 52 सेकेंड में हमारा पूरा नेशनल एंथम गाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? तो वो की थी हेनरी बाकेल ने। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बॉडी इज रिलेटेड टू पेस मार्कर? यानी कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि पेस मार्कर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा हार्ट। नेक्स्ट है विच बुक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर बुक? यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है पीयूष ग्लैंड। ये हमारी जो बॉडी का जो पार्ट है वो मास्टर बुक भी बोला जाता है, बुक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स बुक की जगह आप यहाँ पे पार्ट करेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बुक है, बुक से एकदम यहाँ पे वो अगर हम देखें तो ये वर्ड निकल कर नहीं आ रहा है, तो ये वो हो सकता है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर बुक। मास्टर बुक की जगह आप यहाँ पे कर लीजिएगा मास्टर पार्ट। ठीक है, ये हमारे पूरी बॉडी का यहाँ पे मास्टर ग्रंथि कही जाती है। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये हमारी मास्टर ग्रंथि कौन सी कही जाती है? वो है हमारी पीयूष ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि हमारी मास्टर ग्रंथि कही जाती है पूरी बॉडी की। क्योंकि जो पूरा जो हमारी बॉडी का पूरा जो काम कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे, वो हमारी मास्टर ग्रंथि के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो है हमारा डायमंड। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड एक्सरे? एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया था? तो वो किया था रॉन्टजेन ने। नेक्स्ट आते हैं विच मेटल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस? यानी कि जो कौन सी मेटल है जो कि ह्यूमंस ने फर्स्ट डिस्कवर की थी? तो वो है कॉपर। नेक्स्ट है व्हाट डज द आउटर स्काई लुक लाइक अ एस्ट्रोनॉट्स? यानी कि अगर एस्ट्रोनॉट्स ऊपर से हमारे स्काई को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? वो ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर से जब वो देखते हैं तो वहां पर रोशनी ना होने के कारण हमारा जो स्काई है वो ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? टेलीस्कोप की जो खोज है वो किसने की थी या किसने बनाया था? तो वो बनाया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी बेस्ड इन दिल्ली? यानी कि महात्मा गांधी की जो समाधि है दिल्ली में बेस्ड है, उसको क्या नाम है? तो वो है राजघाट। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? यानी कि कहाँ से पहली ट्रेन इंडिया की चली थी? तो वो चली थी बॉम्बे टू ठाणे। अब उसको मुंबई बोला जाता है, पहले इसका नाम था बॉम्बे टू ठाणे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? तो वो है कोलकाता। कोलकाता से फर्स्ट मेट्रो रेल की सर्विस स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द रेलवे स्टार्ट इन इंडिया? अब किस साल से रेलवे स्टार्ट हुई इंडिया में? तो वो हुई थी 1853 में, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था मुंबई टू ठाणे, ये 1853 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन था? तो वो थे राकेश शर्मा 1984 में।
ये चांद पर गए थे। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, वो भी फर्स्ट वुमेन, तो वो थी मिसेस सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट आते हैं हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे पंडित भागवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड। हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।